प्रिय दर्शकों, महाभारत काल से पूर्व प्राग ज्योतिषपुर में मुरा राक्षस का राज्य हुआ करता था। वो श्री कृष्ण का परम भक्त था, जिसका बाहुबल अर्जुन, कर्ण, यहाँ तक कि भीष्म पितामह से तनिक भी कम न था, जिसके नाम मात्र से ही इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगता था। परंतु ऐसा क्या हुआ जब श्री कृष्ण को अपने ही भक्त मुरा राक्षस का वध करना पड़ा? आइए जानते हैं क्या है मुरा राक्षस के वध की कथा। किस कारण श्री कृष्ण ने मुरा राक्षस का वध किया? प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। प्रिय दर्शकों, मुरा राक्षस की पुत्री कामकंटका थी, जो माता कामाख्या की परम भक्त थी। उसने माता कामाख्या को प्रसन्न करने के लिए उनकी घोर तपस्या आरंभ कर दी। क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः। क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः। क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः। हे पुत्री कामकंटका, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या मनोकामना है? हे जगत माता, कामकंटका का प्रणाम स्वीकार करे। माता, मैं मुरा दैत्य की पुत्री हूँ। हे माते, मेरी कामना है कि जब भी मेरे पिता युद्ध करने जाएं, तो आप उनका कवच बनकर सदैव रक्षा करें। यही मेरी मनोकामना है। हे पुत्री, मैं तुम्हारी पितृभक्ति से अति प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारी भक्ति की शक्ति से ही सदैव तुम्हारे पिता के प्राणों की रक्षा होती रहेगी। तथास्तु। मुझे अति शीघ्र ही राजधानी पहुंचकर पिताश्री को ये शुभ समाचार बताना होगा। ये शुभ समाचार सुनकर पिताश्री मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। कामकंटका प्रसन्न मुद्रा में प्राग ज्योतिषपुर पहुंच जाती है और अपने पिता को माता कामाख्या के वरदान से अवगत कराती है। कामकंटका की पितृभक्ति देखकर मुरा राक्षस अति प्रसन्न हो उठा। पुत्री कामकंटका, तुम्हारी पितृ भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इस वरदान के कारण अब मैं अजय हो गया हूँ। अवश्य पिताश्री, कोई देवता, यक्ष, दानव, यहाँ तक कि नाग भी आपका अहित नहीं कर सकते हैं। अब मुझे स्वर्गलोक विजय से कोई नहीं रोक सकता है। कायर इंद्र से उसका देवलोक शीघ्र ही छीन लूंगा। जब मुरा राक्षस माता कामाख्या के वरदान के अहंकार के वशीभूत होकर अपने दल बल के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देता है और स्वर्गलोक पहुंचकर इंद्रदेव को युद्ध की चुनौती देता है, तो इंद्रदेव भी अपनी देव सेना के साथ रणभूमि में खड़े हो जाते हैं। अहंकारी दैत्य, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम अब इंद्रलोक पर आक्रमण करने आ गए। तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता है क्या? भय, और वो भी तुमसे? कदापि नहीं। कायर इंद्र, तुम्हें मेरे बाहुबल का ज्ञान नहीं है, अन्यथा तुम ऐसी बहकी बहकी बातें ना करते। मूर्ख राक्षस, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ लेकर आई है। कायर इंद्र, तुम जिस दिवा स्वप्न में जी रहे हो, शीघ्र ही तुम्हारा ये भ्रम टूट जाएगा। मुरा राक्षस ऐसा कहते ही इंद्र पर प्रहार करता है। इंद्र भी अपने वज्र की सहायता से उस प्रहार को निष्फल कर देते हैं। फिर मुरा राक्षस एक कांटेदार मूसल से इंद्र के साथ युद्ध करने लगता है, परंतु इंद्र अपने वज्र से उस मूसल के प्रहार को भी निष्फल कर देते हैं। इंद्र अपनी विजय होती देख मुरा राक्षस पर वज्र से प्रहार कर देते हैं, परंतु माता कामाख्या के वरदान के कारण इंद्र का वज्र निष्फल होकर वापस आता है। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवगण भयभीत हो जाते हैं। तभी मुरा राक्षस एक दिव्यास्त्र से प्रहार करता है, जिससे इंद्र सहित
समस्त देवगण घायल होकर रणभूमि से भाग जाते हैं। कायर इंद्र मुझसे युद्ध करने आया था। देखो तो जरा, कायरों की भांति रणभूमि छोड़कर भाग गया। प्रिय दर्शकों, मुरा राक्षस माता कामाख्या के वरदान के कारण अजय रहने वाले देवताओं को भी पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लेता है। इंद्रदेव सहित समस्त देवतागण अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी इंद्रदेव से कहते हैं कि श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण ही आप देवगणों की सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से समस्त देवगण तत्काल ही द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं। हे प्रभु, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, हम आपके शरणागत हैं, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। हे द्वारकाधीश, धर्म पर संकट आन पड़ा है, क्योंकि देवगण के साथ ही ऋषि मुनि भी मूरा राक्षस के अत्याचार से पीड़ित हैं। उसने स्वर्ग को जीतकर हम देवगणों को स्वर्ग विहीन कर दिया है। हम सब देवगण किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा कर आपकी शरण में सहायता के लिए आए हैं। हे प्रभु, मूरा राक्षस का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि उसने सभी देवालयों और मंदिरों पर पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस कारण हम ऋषि मुनि अपने आराध्य देवों के ना तो दर्शन कर पा रहे हैं और ना ही उनकी आराधना। हे द्वारकाधीश, यदि अति शीघ्र ही मुरा राक्षस का अंत ना किया गया तो हर ओर अधर्म का बोलबाला हो जाएगा और धर्म का नाश हो जाएगा। फिर प्रभु का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। मूरा राक्षस का इतना साहस कि वो धर्म का नाश करने पर तुला हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका अंतिम समय निकट है। प्रभु, मुरा राक्षस माता कामाख्या के वरदान के कारण अजय है, क्योंकि उसकी पुत्री कामकंटका ने माता कामाख्या की घोर तपस्या कर मूरा राक्षस के जीवन रक्षण रूपी कवच वरदान में मांग लिया है, जिस कारण हम देवता नाना प्रकार की शक्तियों के स्वामी होने के बाद भी हम सबको मूरा राक्षस के सम्मुख पराजय का दंश झेलना पड़ा। हे देवगण, आप सभी तनिक भी भयभीत ना हो। आप सभी मेरी शरण में हैं और मैं अपने भक्त और शरणागत को कभी निराश नहीं करता हूँ। हे त्रिलोकेश्वर, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं और आप ही केवल माता कामाख्या के रक्षा कवच का सामना कर सकते हैं। अवश्य ही मुनिवर, अधर्म और अधर्मियों का अंत करना ही विधि का एक विधान है और मैं उसी विधान का पालन करते हुए मूरा का अंत कर उसके अत्याचार से आम जनमानस को मुक्ति दिलाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए देवताओं और ऋषि मुनियों को सहायता का वचन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने से पहले अपना एक दूत प्राग ज्योतिषपुर की सभा में भेजते हैं, परंतु मुरा राक्षस ने श्री कृष्ण की शरण में आने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब श्री कृष्ण को दूत से ये ज्ञात हुआ कि मुरा राक्षस ने संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, तब वो कहते हैं, इस परिस्थिति में युद्ध ही अंतिम विकल्प है। पुत्री, ग्वाले कृष्ण ने मुझे युद्ध की चुनौती भेजी थी। मैंने उसके युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि कृष्ण ने दूत द्वारा अपनी शरण में आने का संदेश भेजा था। परंतु मैंने प्रति उत्तर में कह दिया कि कृष्ण से जाकर कहो कि वो मेरी शरण में आ जाए। परंतु पिताश्री, द्वारकाधीश को अपना शत्रु बनाना उचित नहीं है, क्योंकि वो स्वयं नारायण के अवतार हैं। फिर भला आपकी शरण में वो क्यों आएंगे? वो ग्वाला कृष्ण मेरे सामने तिनके की भांति है। मैं उसकी सेना और द्वारकापुरी को शमशान बना दूंगा। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण और मुरा राक्षस के बीच युद्ध ठन जाता है और दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दैत्यराज मूरा, ये मेरी आखिरी चेतावनी है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारे सारे अपराध को क्षमा कर दूंगा। ग्वाले कृष्ण, युद्ध करो मुझसे, ना कि व्यर्थ में उपदेश दो। ये रणभूमि है, एक योद्धा की भांति युद्ध करो। अगर तुम्हें मेरे बाहुबल से इतना भय लग रहा है तो तुम देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ। मूर्ख, ये तुम नहीं बोल रहे हो,
बल्कि तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। यही अहंकार आज तेरे अंत का कारण बनेगा। ग्वाले कृष्ण, जब यमराज मेरा हित नहीं कर सके तो फिर भला तू तो एक मानव है। मुरा राक्षस ऐसा कहते ही हवा में एक कटार को फेंकता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण एक बाण से निष्फल कर देते हैं। तभी मुरा राक्षस एक कांटेदार मूसल को हवा में फेंकता है। उसे श्री कृष्ण अपने बाण से पुनः निष्फल कर देते हैं। ये देखकर मुरा राक्षस अति क्रोधित हो उठा और उसने अपनी माया से कई रूप बना लिए और वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भारी से भारी शिलाखंड को फेंकने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने धनुष से एक साथ कई तीर उत्पन्न कर सारे शिलाखंडों को एक एक कर ध्वस्त कर देते हैं। मुरा राक्षस और भगवान श्री कृष्ण के मध्य महाप्रलयकारी युद्ध होने लगा। युद्ध में किसी की जय और पराजय होती हुई नहीं दिख रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य गदा का अनुसंधान कर उसे मुरा की तरफ फेंक देते हैं। गदा मुरा के मस्तक से जा टकराती है और एक भयंकर विस्फोट के साथ मुरा राक्षस का मस्तक नष्ट हो जाता है और उसका धड़ पृथ्वी पर जा गिरता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण मुरा राक्षस का अंत कर देवता, ऋषि मुनि और मानव जाति को मुरा राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाते हैं। द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। प्रभु, मुरा राक्षस का अंत कर आपने जगत कल्याण का महान कार्य किया है। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हे देवराजेंद्र, मुरा राक्षस मेरा परम भक्त था। वो अपनी मुक्ति के लिए ही मुझे बारंबार युद्ध की चुनौती दे रहा था। वह भली भांति ये जानता था कि उसका अंत मेरे ही हाथों संभव है। इसलिए मुरा राक्षस का अंत करने के कारण आज से मैं मुरारी नाम से भी जाना जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में देवी और देवताओं के कई प्रकार के भक्त होते हैं। कई भक्त अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए घोर जप तप करते हैं। वहीं अन्य भक्त अधर्म के मार्ग पर चलकर देवी और देवताओं के हाथों मृत्यु को प्राप्त कर बैकुंठ धाम चले जाते हैं। अधर्मी लोगों को भी भगवान का भक्त ही माना जाता है। भगवान की भक्ति की विधा उनके रूप के समान ही निराकार होती है। किस रूप में आपको भगवान दर्शन दे जाएं, आपको क्या पता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भक्त मेरी भक्ति जिस प्रकार चाहे उस प्रकार से कर सकता है, परंतु मुक्ति मेरे ही द्वारा प्रदान की जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि मुरा राक्षस एक अधर्मी था, परंतु प्रभु के हाथों मुक्ति की इच्छा रखता था। अतः मुरा वध के उपरांत ही भगवान श्री कृष्ण मुरारी कहलाए। मुरारी से अभिप्राय है कि मुरा का शत्रु यानी भगवान श्री कृष्ण। एक ऐसी पौराणिक मान्यता ये भी है कि मुरा राक्षस की पुत्री का विवाह भीम के पुत्र घटोत्कच के साथ हुआ था। अतः इस प्रकार मुरा राक्षस घटोत्कच के ससुर और बर्बरीक के नाना हुए। मित्रों, हमारा ये मानव जीवन अमूल्य है, अतः हमें व्यर्थ के कार्य में उलझकर अपने जीवन और समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री हरि।